So hello everyone, welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. Today we are going to discuss the topic of business environment of the business studies topic. Business studies का हमारा जो चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि +2 के सिलेबस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर इज फीचर्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। इन टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। सो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड पढ़ते हैं इन्वायरमेंट। ये वर्ड हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग्स, हमारा आसपास, ठीक है ना। इर्द-गिर्द हमारे जो भी और अराउंड हमारे जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है बिजनेस के आसपास की वो सारी चीज़ें जो हमें बिजनेस में डिसीजन लेने से पहले सोचनी पड़ती हैं, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि हम बिजनेस में कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। We have to analyze the everything. We have to take into consideration the everything. We have to take into mind the everything before making the decision regarding the business. बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के जो है वो उसके अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं क्या वो सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है ना। कि बेसिकली इसमें क्या आता है कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, लोगों का कल्चर कैसा है, लोगों का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसी है, टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट कैसी है, जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हमारी बिजनेस में डिसीजन लेने के पहले हम लोगों को सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा हम पढ़ते हैं पहले। बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, कि बिजनेस अकेले ऑपरेट नहीं होता। बिजनेस एंटरप्राइज इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है। एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट ऑपरेशन, बिजनेस का इन्वायरमेंट बिजनेस के ऑपरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट, बिजनेस इन इन्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये इन्वायरमेंट बिजनेस की हर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयरफॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस लार्जली डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू फिट इन विद इन द इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क। तो आपके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कितने अच्छे तरीके से आप बिजनेस के इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट कर सकते हो। सो बिजनेस एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट ईच अदर। स्टार्ट करते हैं मीनिंग बिजनेस इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंटल लिटरली मीन द सराउंडिंग्स, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस और सर्कमस्टांसिस अंडर विच द समथिंग एग्जिस्ट। ये तो हो गया इन्वायरमेंट का मीनिंग, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स जो हम लोगों को इफेक्ट करती हैं। इन्वायरमेंट फोर्स द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और इस इन्वायरमेंटल फोर्सेस का हमारे बिजनेस की हर एक्टिविटी पे डायरेक्ट इफेक्ट है। द बिजनेस ऑन द अदर हैंड हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन हो, क्या आप गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज कर सकते हो? क्या आप लोगों की डिमांड को चेंज कर सकते हो? क्या लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस है, लोगों की लाइक्स डिसलाइक, उनको चेंज कर सकते हो? क्या टेक्नोलॉजी को आप चेंज कर सकते हो? नहीं। हम लोग जो है हमने अपने आप को बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना एडजस्ट करना पड़ता है। इन्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा है बिजनेस का इस इन्वायरमेंट पे बड़ा कम कंट्रोल है, लेकिन इन इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल है। इन्वायरमेंट हैज द डायरेक्ट रिलेशन विद द एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट इन इट। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द बिजनेस इज बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज विद द इन्वायरमेंट। कितने अच्छे तरीके से आप इस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा कि फेल होगा। फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस एंटरप्राइज अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बना रही हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइज अपनी प्रोडक्शन टेक्निक वो कर रही है जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियसली जो बिजनेस अपना एंटरप्राइज अपना प्रोडक्ट बना रही है लोगों की डिमांड टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेंगी। द इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट ऑन द बिजनेस, क्योंकि इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस के ऊपर काफ़ी कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। एंड हैज़ द considerable impact and influence the scope and direction of the activity. Therefore, the basic job of business is to identify itself with the environment. इसलिए हर बिजनेस का मेन काम है कि वो अपने आप को पहले इन्वायरमेंट के साथ आइडेंटिफाई करे कि हमारे बिजनेस में किस इन्वायरमेंट का ज़्यादा इफेक्ट है, किसका कम इफेक्ट है, अंडर विच इट ऑपरेट, एंड टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द फोर्सेज विच ऑपरेट इन इस इन्वायरमेंट। फिर वो पॉलिसी बनाना जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। तो नेक्स्ट देखिए साथ में उसने बोला देयर आर टू टाइप ऑफ द फैक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर तो जो हमारे बिजनेस के अंदर के फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस पॉलिसी, और एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल फैक्टर हमारा लेबर आ गया, फाइनेंस आ गई, ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ आ गई, दे आर द कंट्रोल, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर। वेयर आर द एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें आता है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
सो बिजनेस इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, इंक्लूड फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच लीड टू अपॉर्चुनिटी और थ्रेट टू द फर्म। अब जैसे देखिए लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, कई लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी बनकर आई और कई लोगों के लिए वो थ्रेट भी बनकर आया, ठीक है ना। सो द सम टोटल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कल्चरल, जियोग्राफिकल, ये सारी फैक्टर्स हमारी बिजनेस को जो इफेक्ट करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इस बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने के क्या बेनिफिट हैं? इन मॉडर्न बिजनेस द इन्वायरमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस एंड द फेलियर। द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट लाइज इन द फॉलोइंग पॉइंट। तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले, अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सही पॉलिसी बनाना चाहते हो, सही प्लान करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने के लिए हमें आप इस इन्वायरमेंट को स्टडी करना जरूरी है। इट हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मुलेटिंग द ब्रॉड स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। क्योंकि जब तक आपको अपने बिजनेस इन्वायरमेंट का ही नहीं पता होगा, तो जो आप पॉलिसी बनाओगे कल को वो पॉलिसी आपकी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट होगी, फिर क्या करोगे आप? इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने के लिए आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए। इट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज द स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड देयर बाय डेवलप द काउंटर स्ट्रेटेजीज। आपके कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और आपने अपने कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए काउंटर स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है, ये भी हमें बिजनेस इन्वायरमेंट से ही पता लगता है। रेगुलर स्टडी ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट विल कीप द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक इन अप्रोच। आप अपने आप को टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका बिजनेस डायनेमिक बनेगा, ठीक है ना। मतलब आप अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस। इट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू फोर्सी द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस। मार्केट में जो भी सोशल या इकोनॉमिक लेवल पर जो भी चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस का हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम देख सकते हैं, वो चाहे नेशनल लेवल की पॉलिसी हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसीज़ हो। इट इनेबल द एग्जीक्यूटिव टू एडजस्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन एंड द इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक इट कॉन्जेनियर टू द बिजनेस। हमने अपने यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, जो कंडीशन हमारी मार्केट में चल रही है उनको स्टडी करना है, फिर अपने आप को उस इन्वायरमेंट का अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करनी, ताकि वो इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या रहे, कॉन्जेनियर हो, हमारे लिए सूटेबल हो। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के कंसेप्ट। तो आज हमने इस वीडियो में इन्वायरमेंट का, बिजनेस का इन्वायरमेंट का मीनिंग, उसके इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डायमेंशन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक एक इन्वायरमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम डिफरेंट पार्ट में बनाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।